हबक्कूक का किताब हम लोग देखेंगे और ये बहुत और एक स्पेशल किताब है और इसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं ये किताब के लिए। हबक्कूक जो किताब है, भविष्य वक्ता जो है, परमेश्वर उनको ठीक समय में भेजा एक संदेश लेके। और हम जो देख देख के आ रहा है एक एक किताब में, जिसाया भविष्य वक्ता से लेके मलकी तक जितना किताब है, हम लोग देखता है परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि उनका लोगों उनका बात मान के सुधर जाना, उनका बात मान के उनका निकट होना है, उनका बात मान के बच जाना। यह विनाश हो जाएगा। पाप का वेतन होता मरण, जो पाप करेगा वो मरेगा करके वचन में लिखा है। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन रखा है। ये बाइबल का एक थीम है जो पूरा आदि पुस्तक से लेके प्रकाशित तक ये एक ही थीम है। परमेश्वर का बात को मानो, सुधर जाओ, अपना जीवन को बदल दो अनुताप करके, और आपको यीशु नया जीवन देगा। नए सुधरना, नए विश्वास करना व्यक्ति के लिए दंड रखा है। ये सबके लिए। परमेश्वर पाप को प्रेम नहीं करता, लेकिन पापी को प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कोई एक पापी अपना पाप में मर के नरक जाना। वो चाहता हर एक जन अनुताप करना। आप और हम अनुताप करके प्रभु का पास आना है। हमारा बुरा आदत, हमारा बुरा रास्ता को छोड़ के उनका धार्मिक रास्ता में, उनका प्रेम का रास्ता में आना है और ईश्वर पर विश्वास करने द्वारा अपना पाप से बच जाना। स्वर्ग राज के लिए हम लोग प्रस्तुत हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर हर पाप को विचार करने के लिए एक दिन रखा है। एक दिन परमेश्वर रखा है जब वो हर पाप के लिए मने दंड करेगा, विचार देगा। जो पाप माफ नहीं हुआ है वो पाप के लिए हमको कीमत देना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। जो पाप माफ हो गया है, परमेश्वर बोलता है वो पाप को हम और याद नहीं करेगा। हमारा पीछे हम फेंक दिया है और याद नहीं करेगा। बोलता समुद्र का गंभीर जगह में हम फेंक दिया है और वो वापस नहीं आएगा। और बोलता पूरब पश्चिम से जितना दूर है इतना दूर आपका पाप आपसे हम दूर कर दिया है। परमेश्वर ने खुद बताता है। लेकिन माफी नहीं मांगने वाला व्यक्ति के लिए, जो अनुताप नहीं करता है, उनके लिए एक सामने एक दंड रखा है। तो इसको हम लोग देखता है, परमेश्वर ने नहीं चाहता है कि हम लोग उनका सुंदर सृष्टि विनाश होना। देखो हम लोग का कितना सुंदर सुंदर सब चेहरा है, सुंदर सुंदर जीवन है, सुंदर सुंदर घर है, सुंदर सुंदर परिवार है, सुंदर सुंदर बच्चे लोग है। परमेश्वर नहीं चाहता है, हम लोग जैसा नहीं चाहता है, हम लोग का कोई बच्चे लोग नाश होना, उससे ज्यादा परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर का इच्छा नहीं कि आप नरक जाना, हम नरक जाना। परमेश्वर की इच्छा है उनका साथ हमेशा के लिए हम लोग उनका राज में रहना है। यीशु हमारा राजा है और उनका साथ हमको रहना है। प्रभु को धन्यवाद। और ये थीम जो है, जिसाया भविष्य वक्ता से लेके पूरा मलकी तक, ये एक ही बात बार बार परमेश्वर ने बताता है। और हबक्कूक को भी परमेश्वर ने भेजा है। हबक्कूक होता है उनका उसी तरह है जैसा परमेश्वर आखिरी समय के लिए लास्ट चांस जो बोलता है। लास्ट चांस अभी आपको दे रहा, नहीं सुधरेगा, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे हबक्कूक भी वैसे समय में आया, लास्ट चांस देने का जैसा। और वो चाहता है कि उनका लोग सुधर जाना। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग वही किताब को देखने के लिए जा रहे हैं। और लिखा है कि बार बार हबक्कूक प्रार्थना करता है, पर प्रभु और कितना दिन ऐसा होगा, और कितना दिन ये लोग अंधकार में रहेगा, और कितना दिन ये लोग पाप में रहेगा, और कितना दिन वो लोग अबाध्य होके रहेगा। लॉर्ड हाउ लॉन्ग करके वो पूछता है, हाउ लॉन्ग, कितना दिन ये चलता रहेगा क्या? माने प्रभु का दास को भी पसंद नहीं लगता था कि वो उनका आंखों से वो क्या देख रहा है, वो जो अन्याय चल रहा है। धार्मिक लोग गरीब लोग का फायदा उठाता है, बलवान व्यक्ति लोग कमजोर व्यक्ति लोग का फायदा उठाता है, विधवा लोग को चोरी करके थकाता है। अन्याय हो रहा है। दिखता है कि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक
राजा से लेके जाजक लोग से लेके मंदिर का जो सेवा करने वाला व्यक्ति लोग से, आप आज का दिन को बोल सकते पास्टर लोग से लेके पूरा नीचे तक सब कोई उसी तरह अन्याय हिसाब से चलता है। अन्याय, इधर प्रभु का दास है, प्रभु का सेवा कर रहा है, एक पवित्र परमेश्वर को उपासना करता है, लेकिन पीछे में जो बोलता है पर्दा का पीछे और एक प्रकार का जीवन बिताता है। मंदिर में सबके सामने में पूरा धार्मिक दिखता है, लेकिन पर्दा का पीछे उनका जीवन और कुछ है। इसलिए परमेश्वर जो सब कुछ देख सकता है, वो जो जानता है, वो बार बार डांटता है, उनका लोगों को सुधरने के लिए डांटता है। वो देख सकता है हमारा अन्याय को, वो देख सकता है हमारा दो डबल रोल को, वो देख सकता है और वो सहने नहीं सकता है। वो बोलता सुधर जाओ क्योंकि तलवार आ रहा है। और जब हबक्कूक ने, प्रभु का दास ने, भविष्यद्वक्ता ने, वो जो बोलता प्रभु कितना दिन और कितना दिन ऐसा होगा, तो परमेश्वर बोला है बेबीलोन का राज को हम उठाया इनका शासन करने के लिए। बेबीलोन का राजा को हम उठाया है उनका विचार करने के लिए। और इसके लिए हबक्कूक पूरा विनती करने लगा, रोने लगा और प्रभु के पास विनती करता है। वो क्या बोल रहे हैं, वो बीजाती का देश है, वो बीजाती देश को प्रभु आप भेजेगा आपका लोगों का विचार करने के लिए। यह अन्याय जैसा दिखता है, वो लोग बीजाती लोग है, ये तुम्हारा लोग है जिसको तू चुना है, जिसको तू बुलाया है, जिसको तू उद्धार किया है, उनको आप अन्य देश को, एक अन्य जाति का राजा को आप लाता है उनका शासन करने के लिए। ये क्या ठीक है? और फिर एक बात वो बोलता है 2:4 में बोलता है, वो बोलता है घमंडी जितना भी घमंड होता है, जितना घमंड करता है, जितना अन्याय करता है, लेकिन धार्मिक उनका विश्वास से उद्धार पाएगा। द जज शैल लिव बाय फेथ। हालेलुया। जो न्याय करता है वो उनका विश्वास द्वारा वो बच जाएगा। और ये चीज हम लोग हमेशा याद करना, जो न्याय करता है परमेश्वर उसके लिए एक रास्ता बनाया, उनका विश्वास उनको बचा देगा। हमारा विश्वास हमारा परमेश्वर पर, हमारा परिस्थिति जो भी होने दो, हमारा देश का जो भी होने दो, लेकिन परमेश्वर जो धार्मिक है उनका विश्वास द्वारा, परमेश्वर का बात मानने द्वारा या परमेश्वर का साथ चलने व्यक्ति को परमेश्वर ने अपना आप एक रास्ता बनाता उनको बचाने के लिए। द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। उनका विश्वास उनको बचा लेगा। हालेलुया। ये जो एक लाइन जो है, एक बहुत बड़ा प्रभु का दास को जीवन को बदल दिया। ये एक ही लाइन, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। हम लोग जानता है कि 18 सेंचुरी होगा, 18 सेंचुरी में होगा, जब मार्टिन लूथर किंग जो है कैथोलिक चर्च का बहुत बड़ा एक पादरी था, और वो चर्च को पादरी में जर्मनी में वो बहुत बड़ा एक क्या बोलते कांग्रेगेशन चलाता था, बहुत बड़ा असेंबली चलाता था, बहुत उनका प्रजा लोग था। और उसको चलाने के टाइम में वो बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, प्रभु का वचन पढ़ता था। और ऐसे समय में जैसे हम लोग पैशन वीक मनाता है, उस समय में वो बहुत पेनेंस करता था। हम लोग जो बोलते हैं माने अपना पाप के लिए प्रायश्चित करता है, अपना पाप के लिए माने अपना शरीर को कष्ट देता है अपना पाप से माफी मांगने के लिए। ये बड़ा प्रभु का बहुत एक सुंदर दास था, एक रोमन कैथोलिक चर्च का एक पादरी है, और वो बहुत धार्मिक भी था, प्रभु भयालु है, और वो चाहता था अपना शरीर को आघात करके अपना पाप के लिए माफी मिलना है। जैसे हम लोग बोलते हैं आप इतना पाप किया तो इतना आपको कष्ट उठाना पड़ेगा शरीर में और पाप माफ होने के लिए। कभी कभी हम लोग वो शिक्षा में चलता है, हम लोग सोचता है हम लोग शरीर में कष्ट उठाने से हम लोग का पाप माफ हो जाएगा, लेकिन ये सही बात नहीं है। यीशु अपना शरीर पर कष्ट उठाया है हमारा पाप और आपका पाप उद्धार करने के लिए, हम लोग को उद्धार करने के लिए, इसलिए यीशु आया था। और ये फादर ने जो था, मार्टिन लूथर उसका नाम है,
वो रोम का बड़ा चर्च में गया था, और रोम का चर्च का जितना इतना सीढ़ी है, बहुत सीढ़ी है वो चर्च का ऊपर को जाने के लिए रोम में। और वो सेंट पॉल्स बेसिलिका ना, सेंट पीटर्स बेसिलिका ना, क्या है उसका चर्च का नाम हमको ठीक याद नहीं है, एक बहुत पुराना चर्च है। लेकिन मार्टिन लूथर जो पादरी है, वो अपना घुटना में वो सीढ़ी चढ़ चढ़ के जा रहा था। माने अपना पाप के लिए वो दुख करता है, अपना पाप से माफी पाने के लिए वो पेनेंस कर रहा था, जो बोलता पेनेंस करता है, अपना घुटना में चढ़ के जा रहा था सीढ़ी में, चर्च का तरफ जा रहा था। और वो जब आधा रास्ता पहुंच गया तो परमेश्वर उनसे बात किया, वो चर्च का सीढ़ी का पास में उनसे बात किया, बोला मार्टिन द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। बोला मार्टिन, न्याय अपना विश्वास द्वारा बचेगा, माने काम द्वारा नहीं, विश्वास द्वारा। तो मार्टिन लूथर जब वो वचन को सुना, वो खड़ा हो गया, आधा रास्ता में खड़ा हो गया। वो जो कर रहा था, अनुताप कर रहा था, वो खड़ा हो गया और अपना चर्च को वापस जाके बाइबल खोल के खोजने लगा। और ये हबक्कुक का 2:4 में उधर लिखा है, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। हालेलुया। इधर बहुत सुंदर से लिखा है। घमंड देखो, घमंड को देखो, उनका आत्मा उनका सामने में ठीक नहीं है, किंतु न्याय जो है उनका विश्वास द्वारा वो बचेगा, या धार्मिक उनका विश्वास द्वारा बचेगा। तो मार्टिन लूथर फिर बाइबल को खोजना शुरू किया है। तब बोलता काम द्वारा नहीं, विश्वास द्वारा होगा। किस पर विश्वास करेगा? तब जब खोजने लगा, बोला यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा हमारा पाप माफ होगा, हमारा काम द्वारा नहीं होगा। और वो जानता है, वो पूरा वही सच्चाई को बाइबल से निकाल के पूरा पढ़ने लगा, माने निकालने लगा। और वो 91 आप इतिहास में देख सकता है, ये हमारा बात नहीं है, आप इतिहास में देख सकता है, चर्च हिस्ट्री में देख सकता है, मार्टिन लूथर उसका जीवन के बारे में देख सकता है। जो लूथरन मंडली जो स्टार्ट किया, लूथरन मंडली, उसका शुरू यही किया, लीडर वही है। और वो 91 पॉइंट्स लिखा, एक पेपर में 91 पॉइंट्स लिखा, एक कान में लिखा, और उसका चर्च का दरवाजा में रख दिया। और बोला ये जो 91 पॉइंट्स के बारे में अगर कोई बाइबल से हमसे आलोचना करने चाहता है, वो आके कर सकता है। उसका पूरा चर्च में सब कोई मार्टिन लूथर का साथ में खड़ा हो गया, एक व्यक्ति छोड़ के। बाकी उसका जितना 1000 हो या 500 लोग हो, उस नहीं लिखा कितना जन है, लेकिन सब कोई अपना फादर, अपना पादरी का साथ में खड़ा हो गया और बोला पादरी जो बोलता है वो ठीक बोलता है कि न्याय व्यक्ति अपना विश्वास से बच जाएगा। और लूथरन मंडली उधर से शुरू हुआ, यही वचन के लिए। इसलिए हम आपको बताने चाहता था, इसलिए थोड़ा उसका हिस्ट्री नहीं बताने से आप नहीं समझेगा। तो लूथरन मंडली इधर शुरू हुआ, लेकिन विश्वास द्वारा हम बच सकता है, काम द्वारा नहीं। हम लोग जानते हैं कि अन्य जाति लोग, वो लोग बहुत काम करता है, हम लोग से ज्यादा धार्मिक वो लोग है, बहुत दान देता है। हम जानता है, हम जब छोटा था, जवान था, तो हम देखते हैं हमारा रेलवे कॉलोनी में धनी धनी जो व्यापारिया लोग हैं, वो लोग शुक्रवार के दिन में लाइन से भिखारी लोग सबको खड़ा कर देगा और सबको देता रहेगा, पैसा देता रहेगा, पैसा देता, कोई चावल देता रहेगा, चूड़ा देता रहेगा, ऐसा देता रहेगा, सबको देता रहेगा। माने हम लोग से ज्यादा वो लोग धार्मिक है, और ज्यादा वो लोग से, हम लोग से ज्यादा वो लोग देता भी है। लेकिन हमारा देने द्वारा, हमारा करने द्वारा हम मुक्त नहीं हो सकता है, हम उद्धार नहीं हो सकता है। केवल एक ही जन का काम द्वारा, यीशु मसीह जो क्रूस पर किया था, जो गुड फ्राइडे हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, गुड फ्राइडे का दिन में यीशु ये काम का माने प्रायश्चित पूरा कर दिया था। वो हमारा पाप के लिए कीमत पूरा चुका दिया था हमको। और करना दरकार नहीं, सिर्फ विश्वास करना। यीशु मसीह का खून जो क्रूस पर बहाया, वही खून द्वारा आज हम अपना पाप से उद्धार हो सकता है। ये सच्चाई पर हम विश्वास करने द्वारा हम भी उद्धार पाएगा, हमारा काम नहीं। अगर हमारा काम से हम बच सकता है तो यीशु ये जगत पर आना नहीं पड़ता था। लेकिन हमारा काम से या कोई दूसरा काम से या कोई दूसरा धर्म द्वारा या कोई दूसरा गॉड द्वारा अगर हम उद्धार हो सकता था,
तो यीशु ये जगत पर नहीं आता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यीशु को आना पड़ा। परमेश्वर का बेटा ने आना पड़ा, उसका नाम यीशु मसीह है, और 2000 साल आगे वो इस जगत पर आया था हम लोग के लिए रास्ता खोलने के लिए। इसलिए यीशु ने बताया था, यूहन्ना का 14 और 6 पद में लिखा है कि हम है मार्ग, हम है सच्चाई, हम है जीवन, हमारा बिना कोई पिता का पास नहीं जा सकता है। पूरा किताब बंद कर दिया, चैप्टर क्लोज बोलता है, और रास्ता नहीं है। हम है मार्ग, हम है सच्चाई, हम है जीवन। यह इंग्लिश में बहुत साफ से लिखा है, हम हिंदी से ठीक से नहीं बोल सकते। हम ही है, उसी तरह बोलता है, और कोई है नहीं। हमारा बिना कोई स्वर्गराज नहीं जा सकता है, उसमें पूरा साफ कर दिया। और मार्टिन लूथर का जीवन यही वचन द्वारा बदल गया। लूथरन मंडली शुरू हुआ और अनेक जन मार्टिन लूथर का जैसा बाइबल में आके, बाइबल में खोज के उद्धार पाने के लिए कैसा पाना करके सीख लिया। उसका बाद में अनेक जन ऐसा उठा, प्रभु अनेक दास लोग को, जैसा हम पुराना नियम में देखता है, आइज़ाया, जेरेमाया, हेजेकिया, ये सब जो है, नया नियम में भी अभी भी मंडली को सुधारने के लिए प्रभु अनेक जन को उठाया है। जो बोल सकता है मॉडर्न डे प्रॉफिट जो बोलता है, उनको उठाया, जैसा मार्टिन लूथर है, विलियम कैरी है, ऐसे कितने जन उठाया, उनका द्वारा प्रभु और भी उनका वचन से हमको रेवलेशन देता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद ये किताब के लिए जो ये पद ने लिखा है। और इसी तरह हम लोग देखता और आगे जाएगा कि कैसा हबक्कुक क्या बोलता है। हबक्कुक बोलता है कि उद्धार हम यीशु द्वारा पाएगा, यीशु द्वारा हम उद्धार पाएगा। हबक्कुक भी बोलता है, और 3 बार वो उद्धार के बारे में, परित्राण के बारे में 3 बार वो हमको बताए उनका किताब में कि हम कैसा उद्धार पा सकता है। बोलता है जब क्रिस्त आएगा, जब यीशु आएगा, जब मसीहा आएगा, वो रास्ता बनाएगा उद्धार पाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं हबक्कुक का किताब में यही बात हमको बताता है कि आखिरी समय में अभी हम लोग देखते हैं कि बेबीलोन का राज आके यहूदा प्रदेश पर आक्रमण करके उनको शिक्षा देने के लिए, उनको चेतना देने के लिए, उनको सुधारने के लिए एक विजाती राजा को परमेश्वर ने लेके आके अपना लोग को सुधारने के लिए उन पर विचार करवाया। तो परमेश्वर बताता है कि हमारा छड़ी जो है, छड़ी हम देखते हैं टीचर लोग के हाथ में छड़ी रहता है बच्चे लोग को शासन करने के लिए, उस तरह बोलता है परमेश्वर, बोलता है बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर हमारा छड़ी है, जो यहूदा प्रदेश का चेतना करने के लिए, उनको सुधारने के लिए। तो हबक्कुक परमेश्वर के साथ में जुक्ति करता है और बोलता है ये कैसा हो सकता है, वो लोग विजाती लोग हैं और वो लोग भी वही पाप करता है। परमेश्वर बोलता हाँ, उनका पाप हम जानता है, उनका गलती हम जानता है, वो लोग कैसा गलती करता है और कैसा अन्याय से करता है हम जानता है। उनका बेचार भी होगा, उनका समय में उनका बेचार भी होगा, लेकिन अभी के लिए आप देखता है कि यहूदा प्रदेश उनका जैसा भी पाप करता है, विजाति का जैसा पाप मंडली के अंदर में भी है। तो इसीलिए परमेश्वर मंडली का शासन करेगा। लिखा है कि बेचार प्रभु का घर से शुरू होगा, प्रभु का घर से बेचार परमेश्वर का शुरू होगा। तो जब मंडली से शुरू होगा तो हम ही लोग पहला बेचार होगा, क्योंकि हम लोग सुधरता नहीं, हम लोग बदलने नहीं चाहता है, हम लोग बड़ा आराम का जीवन बिताने चाहता है। जैसा हम इधर परमानेंट रहेगा, हमारा और कोई भविष्य तो नहीं है, यही सब कुछ है, इधर ही रहना, इधर ही ठकाना, इधर खाना, इधर पीना, इधर पहनना, इधर रहना, इधर बिल्डिंग बनाना, इधर सब कुछ है। बड़ा परमानेंट जैसा हम इधर रहने के लिए अपना जुगाड़ करता है। लेकिन परमेश्वर बार बार बोलता है हम यात्री है, हम यात्री है। इसलिए हेब्री का किताब का 11 में लिखा कि अब्राहम जो विश्वास का बाप है, वो जब इतना लोग कम से कम 2000-3000 लोग को लेके बाहर आया, वो बोलता उधर जाके तंबू गाड़ के रहने लगा, तंबू गाड़ के रहने लगा। वो पक्का घर में रहता था,
पक्का घर में रहता था, परमेश्वर उसको बाहर लाया और वो बहुत धनवान व्यक्ति था, लेकिन तंबू गाड़ के रहता था क्योंकि वो जानता था वो एक यात्री इधर का है, पिलग्रिम है इधर का। और वो यात्री क्या करता है, इधर पक्का से नहीं रहता है, वो जाना है, आगे बढ़ते जाएगा। हालेलुया, आज इधर कल उधर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हबक्कुक का किताब के लिए, जो हबक्कुक परमेश्वर से युक्ति करता है और बता रहा है कि परमेश्वर ये कैसा बेचार हो सकता है। तो परमेश्वर बताया बेबीलोन का पाप भी हम जानता है, उनका समय में उनका बेचार होगा, लेकिन अभी हमारा लोग उनका जैसा पाप कर रहा है, बराबर पाप होता है। वो लोग जैसा करता है ये लोग भी करता है। तो ये लोग का पहला बेचार होगा, उसके बाद उनका भी बेचार होगा। तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हबक्कुक का भाषा बदल जाता है और बहुत सुंदर सुंदर बात बोलता है। वो बोलता है 3 अध्याय में लिखा है, हबक्कुक प्रार्थना करता है। वो बोलता है, प्रभु तुम्हारा बात हम सुना है और हम डर गया है। ओ प्रभु तुम्हारा काम जो है उसको उद्दीपन करो, रिवाइव योर वर्क्स इन द मिडस्ट ऑफ द इयर्स। ये होता है हबक्कुक का प्रार्थना। प्रभु जो कुछ होता है तुम्हारा काम को फिर आग जलाओ ना, फिर से धुआं करो, फिर से उठाओ, फिर से आग गिरने दो, फिर से आत्मा का काम होने दो। कुछ लोग हैं मंडली में, हम लोग का मंडली में भी है कुछ लोग जो आके इसी तरह प्रार्थना करता है मंडली में, प्रभु तुम्हारा आग गिरने दो, प्रभु तुम्हारा आत्मा काम करने दो। और कितना दिन ऐसा सूखा होके हम लोग रहेगा, और कितना दिन नामधारी विश्वासी हम लोग रहेगा, और कितना दिन ऐसा सूखा रहेगा। तुम्हारा काम किधर है? जो हमारा हम लोग का जो प्रिय पुत्र लोग, जो पिता लोग जो बोलता था, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा का समय में जो बोलता था, जो आश्चर्य काम किया था, वो काम किधर है? ये इजराइल का लोग उसी तरह इधर हबक्कुक ने प्रार्थना करता है, ओ लॉर्ड रिवाइव योर वर्क्स इन द मिडस्ट ऑफ द इयर्स, इन द मिडस्ट ऑफ इयर्स मेक इट नोन, इन रॉथ रिमेंबर मर्सी। तुम्हारा गुस्सा में तुम्हारा दया को याद करो प्रभु, तुम्हारा गुस्सा में तुम्हारा दया को याद करो, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है। तू हमेशा के लिए गुस्सा होकर नहीं रहेगा, तू ज्यादा दिन गुस्सा नहीं रह सकता है। तो फिर से प्रभु तू दयालु होगा, इसलिए प्रभु का दयालु के लिए वो प्रार्थना करता है। और आप देखता है जितना भी जैसा हबक्कुक का नाम है उसी तरह उनका काम भी होता है। हबक्कुक का नाम का मतलब होता है जो एक जन जो पूरा लिपट के रह जाता है, जो बोलते क्लिंग, जैसा क्या एक बच्चा अपने माँ को ऐसा पकड़ के रहता है, या कोई किसी को अगर गोदी करने से पकड़ के रहता है या गिर जाएगा, क्लिंगिंग, पूरा जबड़ के पकड़ना, उसी तरह उसका नाम का मीनिंग वही होता है और उसका काम भी वैसा है। बोले परमेश्वर बेचार भेजने दो, उलट पुलट होने दो, कुछ भी होने दो, हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा, हम उसका पास में प्रार्थना करता रहेगा। जो आप 3 अध्याय में 17 और 18 में देख सकता है, अपना बाइबल में देख सकता है। हबक्कुक 3 अध्याय 17 और 18 में लिखा है, बोलता डिमरी गछ में अगर कुछ फल नहीं होगा, अगर द्राक्षा लता में अगर कुछ फल नहीं हुआ, अगर ऑलिव जो डिमरी गछ माने क्या डिमरी है, डिमरी गछ भी अगर फल पूरा नष्ट हो जाएगा, अगर खेत में भी खाना नहीं होगा, और अगर भेड़ी बकरी के अंदर में अगर उनका भी कोई माने और कोई बढ़ाई नहीं होगा, माने खत्म हो जाएगा। और बोलता है जो भी होने दो। 18 में बोलता है फिर भी हम परमेश्वर में आनंद करेगा, उनका उद्धार में हम आनंद और विजय होगा। इंग्लिश में बहुत सुंदर से बोल सकता है, हिंदी में हमारा आता नहीं बोलने के लिए, लेकिन उसी तरह लिखा है, the fig tree may not blossom, no fruit on the wine. उसके बाद बोलता है the labor of the olives may fail, the fields may yield no food, the flocks may be cut off from the fold, there be no herd in the stall,
Yet I will rejoice in the Lord. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. बोला नहीं होने दो, फसल फेल होने दो, दुर्भिक्ष होने दो, तूफान होने दो, भूमिकंप होने दो, लेकिन हमारा परमेश्वर का उद्धार में हम आनंद करके रहेगा। हालेलुया। उसको कोई बदल नहीं सकता है, ये हमेशा के लिए हम रखेगा। हालेलुया। ये किताब हमारे लिए बहुत स्पेशल किताब है। इसके बारे में अभी हम अपना गवाही कुछ बताने चाहता है। कुछ साल आगे हम जो मिस्त्री था, बाहर में नौकरी करता था, छतरपुर में काम करता था, उस समय में मेरी अकेली इधर थी, और मेरी इधर रहने का टाइम में प्रार्थना करने का समय आंटी साइलस के घर में था। तो प्रभु उनसे बहुत क्लियर से बात किया, हबक्कुक का 1 और 5 पद से बात किया था। आप उधर पढ़ सकता है। हबक्कुक चैप्टर 1 वर्स 5 में बोला देखो देश का अंदर में देखो क्या हो रहा है, और आश्चर्य होना है, क्योंकि तुम्हारा दिनों में हम एक काम करने के लिए जा रहा है जो आप देखने से भी या आपको बताने से भी आप विश्वास नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। इसी तरह प्रभु बताया था, बोलता लुक अमंग द नेशंस एंड वॉच, बी utterly astounded, for I will work a work in your days which you would not believe though it were told to you. आपको बताने से भी आप विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया। यही बात, ये प्रतिज्ञा को मेरी और हम अभी तक पकड़ के है, यही किताब से, यही वचन को अब तक हम लोग पकड़ के है। प्रभु जो बताया, तुम्हारा दिनों में हम एक काम करने के लिए जा रहे हैं जो तुम देखने से विश्वास नहीं कर सकोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वही काम प्रभु हम लोग का जीवन में किया है। जब लॉकडाउन हुआ था, हमको लगा जैसा हमारा काम खत्म हो गया, लॉकडाउन हो गया, चर्च बंद है, सब कुछ बंद है, प्रेयर सेल्स बंद है, किसको देखना नहीं, किधर जाना नहीं, कुछ रहना नहीं। तो हम सोचा अभी हमारा सेवा खत्म हो गया। लेकिन प्रभु का 5 साल से हमारा साथ प्रभु बात कर रहा है, तुम्हारा बुढ़ापन में तुम्हारा जवानी से और अधिक काम तुम करोगे। तुम्हारा बुढ़ापन में जब पक जाएगा, काला रहने के समय में उससे ज्यादा तुम करोगे। तो हम बोले प्रभु ये कैसा होगा, क्या होगा, कब होगा? जब लॉकडाउन हुआ हम बोला हाँ अभी किताब क्लोज हो गया, बंद हो गया, अभी रिटायरमेंट हो गया और दुकान बंद, चर्च बंद माने दुकान बंद। लेकिन प्रभु आश्चर्य हिसाब से ये ऑनलाइन शुरू किया है। आगे पे लव फेलोशिप जन्म हुआ 1.5 साल आगे, और प्रभु उसका द्वारा हमको दिखाया कि जो हम पहला नहीं कर सकता था, जो 4 दीवार का अंदर में करता था, अभी पूरा वर्ल्ड में चारों तरफ प्रभु का वचन जा रहा है। ये प्रभु का एक काम है जो पूरा हो रहा है ये वचन द्वारा। हालेलुया। हम बैठ के ये समय में बैठ के एक किताब हम लिखा है, जो हम लोग का बैतल चैपल का 70 साल में जो घटा है, कुछ उससे लेके हमको जितना तक याद आता है, हम एक किताब लिखा है। हालेलुया। और वो किताब जो लिखा है, वो किताब हमारा सिवा और कोई नहीं जानता है। हम जाने के बाद और कोई नहीं जानेगा, किसी को मालूम नहीं है तो नहीं जान सकता है। लेकिन हमारा पास में फर्स्ट हैंड नॉलेज है, क्या घटा है हमारा सामने में घटा, हम देखा है, हम जानता है। तो इसीलिए हम वो किताब लिखना शुरू किया 2006 में। और ये लॉकडाउन के समय में जब सब कोई खाली बैठा है, तो एक लड़की ने आके बताया अंकल आपका किताब को हम टाइप करेगा, और किताब का टाइपिंग शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यही साल में ये एक बड़ा काम हुआ कि हमारा किताब जो हम लिखा है बैतल चैपल के बारे में, उसका किताब भी टाइपिंग होना शुरू हुआ। अभी ऑडिटिंग के लिए गया है। उसके बाद में हम लोग का एक जर्नलिस्ट का हाथ में है, और वो किताब सुंदर से सजा के आ रहा है। जो उसका स्क्रिप्ट को पढ़ा, बोला बहुत सुंदर है, और वो लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी कोशिश करता है। तो इसीलिए हम लोग देखता है कि वो एक काम प्रभु बोला है, तुम्हारा दिनों में हम एक काम करने के लिए जा रहे हैं जो देखने से विश्वास नहीं कर सकेंगे। हम कभी अपना जीवन में सोचा कि किताब लिखेगा, कभी ऐसा सोचा कि हजार लोगों का सामने में वचन ऐसा देगा, कभी सोचा कि वीडियो बनेगा और YouTube में जगत का कोना कोना में ये वचन जाएगा, कभी सोचा था?
लेकिन प्रभु बताया कि तुम्हारा दिनों में हम एक काम करेंगे जो आप देखने से भी विश्वास नहीं कर सकेगी। जो प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहा है, हम आपको बताने चाहता है, वो यीशु अभी भी जिंदा है। वो यीशु जो हम लोग से बात किया, जो अब्राहम से बात किया, जो मूसा से बात किया, वो अभी भी जिंदा है और वो आज आपसे बात कर रहा है। आपका दिनों में प्रभु आपका समय में एक काम आपका जीवन में करने जा रहा है। अगर आप विश्वास करोगे, प्रभु आपका जीवन में वो काम करेंगे। तो ये होता है हमारा विश्वास। और हबक्कुक ये बोल रहा है 2:4 में कि धार्मिक व्यक्ति अपना विश्वास द्वारा उद्धार पाएगा, या विश्वास द्वारा वो बच जाएगा। अगर आपका विश्वास है तो आप बच जाएगा। आपका विश्वास को अगर आप छोड़ देगा तो आप भास जाएगा, आप भी माने लोपान, आप भी गिर जाएगा, आप नष्ट हो जाएगा। तो हबक्कुक का किताब पढ़ने द्वारा आप लोग भी पढ़िए किताब और देखो क्या क्या लिखा है, कितना सुंदर लिखा है। हबक्कुक का किताब को 2 भाग कर दिया है। एक भाग में हबक्कुक कैसा परमेश्वर का समस्या सब दे रहा है, द प्रॉब्लम्स ऑफ हबक्कुक बोलता है, और दूसरा भाग में हबक्कुक अभी प्रशंसा करता है। सब प्रभु का साथ में बात करने के बाद में अभी प्रभु का प्रशंसा करता है। बोलो जो भी होने दो, हम जानते हमारा परमेश्वर उद्दीपन भेजेगा, हमारा परमेश्वर हम लोग को उद्धार करेंगे, हम लोग को छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद ये किताब के लिए। और हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि हम लोग का प्रभु जो है, हम लोग को उद्धार करने के लिए जो वादा किया, वो उद्धार हम लोग को करेंगे। वो कभी फेल नहीं होता है। जो उस पर भरोसा किया, बाइबल में लिखा है, वो कभी लज्जित नहीं होगा। प्रभु उनका लोगों को लज्जित होने के लिए नहीं देगा, उनको उद्धार करेंगे और उनको ऊंचा उठा के रखेगा।